आज की क्लास हमारी कंजक्शन की होगी और इस क्लास में हम और आइदर आर, नाइदर आर, अदरवाइज, ऑब्लिक, एल्स कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये वाले कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर अल्टरनेटिव या डिसजेक्टिव कंजक्शन है। ठीक, तो ये क्लास यदि आपने शुरू से लास्ट तक देख ली तो आपको इन कंजक्शन से सेंटेंस बनाना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। ठीक, और उसका हिंदी अर्थ भी बताऊंगा। ठीक, तो वीडियो शुरू करते हैं। और इसका हिंदी अर्थ या अब इस सेंटेंस को हम जोड़ेंगे, ही मस्ट बी, ही विल डाई। देखो इस वाले मतलब ये जो कंजक्शन है ना, ये एक प्रकार से एक स्टेटमेंट होता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेगा तो वैसा हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे वाले सेंटेंस को हम जोड़ेंगे। तो जैसे वाली सही है सेंटेंस है, ही मस्ट बी, ही विल डाई। ठीक, तो इसका सेंटेंस बनाएंगे। देखो सीधा से कि ये वाला कंजक्शन दो सेंटेंस के बीच में रख देगा और जुड़ जाएगा, बाकी इसमें कुछ नहीं करना। जैसे मस्ट, ही मस्ट वेव। ठीक, अब इसको बीच में लगा देंगे और ये वाला इस लिख देंगे सेंटेंस विल डाई। ठीक, ही मस्ट वीव और ही विल डाई। उसे रोना चाहिए या वो मर जाएगा, उसे रोना चाहिए या वो मर जाएगा। ठीक, ये इसका हिंदी आता है। ये दूसरा सेंटेंस है, यू कैन हैव कॉफी, यू कैन हैव टी, यू कैन हैव कॉफी, यू कैन हैव टी। ठीक, अब इसको हम जोड़ेंगे, इसमें भी वही है, सीधा सा जोड़ देंगे। देखो इसमें क्या इसमें क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक ये दोनों सेंटेंस सेम है, तो हम सिर्फ इनको दो को और से जोड़ेंगे, बाकी किसी को नहीं जोड़ेंगे। तो पहले वाला सेंटेंस लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक कॉपी थी, ये एक बार निकले थे, यू कैन हैव। अब लेकिन कॉफी, कॉफी और करेंगे और टी लिख देंगे। ठीक, यू कैन हैव कॉफी और टी। क्या आप कॉफी ले सकते हैं या चाय, आप कॉफी ले सकते हैं या चाय। ठीक, देखते नेक्स्ट। अब आता आइदर और इसका हिंदी अर्थ होगा या तो। ठीक, आइदर आर मतलब दो में से कोई एक। ठीक, जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, सी इज मैड, सी फिंस मैडनेस, सी इज मैड, सी फिंस मैडनेस। ठीक, सेंटेंस है कि वह पागल है, या दूसरा वाला सेंटेंस है वह पागलपन का नाटक करती है। ठीक, अब इसको हम जोड़ेंगे आइदर और से, तो पहले लिखेंगे आइदर आर। ठीक, देखो अब यहाँ से ये दोनों सेंटेंस अलग है, तो हम दोनों को अलग मतलब पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक, जैसे यहाँ पर पहले लिखेंगे आइदर, आइदर से एज मैड, सीज मैड। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे आर सी फेंस मैडनेस। आइदर सी इज मैड और सी फील्स मैडनेस। या तो वो पागल है या वो पागलपन का नाटक करती है, या तो पागल है या पागलपन होने का नाटक करती है। ठीक, देखते नहीं रहा आइदर आर को और देखेंगे। आइदर आर या तो यहाँ पर और सेंटेंस है, यू स्टोर माई वॉच, योर ब्रदर स्टोर माई वॉच। ठीक, अब इसको हम जोड़ेंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक स्टोर माई वॉच, ये और ये वाला मतलब सेंटेंस से सेम टू सेम है, तो हम सिर्फ इनको आइदर आर से जोड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे आइदर, आइदर यू। ठीक, तो इसके बाद लिखेंगे और योर। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर देंगे, योर ब्रदर स्टोल माई वॉच। ठीक, आइदर यू और योर ब्रदर स्टोल माई वॉच। या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरी घड़ी चुराई है, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरी घड़ी चुराई। ठीक, देखते नेक्स्ट। अब बता नाइदर ना। ठीक, ना तो दो में से कोई नहीं। ठीक, दो में से कोई नहीं, और वो था आइदर और दो में से कोई एक। ठीक, और ये दो में से कोई नहीं। ठीक, यहाँ पर ही कैन नॉट रीड, ही कैन नॉट ड्राइव, ही कैन नॉट रीड, ही कैन नॉट ड्राइव। ठीक, देखो यहाँ से यहाँ तक सेम है। ठीक, और एक और बात, ये नाइदर नार नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस को इससे कंबाइन करेंगे नाइदर नार से, उसमें से नेगेटिव हटा देंगे, मतलब ये नॉट हट जाएगा दोनों जगह से। ठीक, जैसे यहाँ पर सेंटेंस है हे केट। ठीक, अब हम यहाँ पर लिखेंगे नाइदर, नाइदर
ठीक। फिर उसके बाद रीड, उसके बाद निकलेगा नार, ठीक। इस ठीक ये ठीक इसमें नार आएगा, ठीक। नार के बाद लिखेंगे राइट, ठीक। ही कैन नाइदर रीड नॉर राइट, ही कैन नाइदर रीड नॉर राइट, ठीक। इसका हिंदी अर्थ होगा ना तो वो पढ़ सकता है न लिख सकता है, न तो वो पढ़ सकता है न लिख सकता है, ठीक। देखते नेक्स्ट एक और है, नाइदर नॉट, ना तो, ही इज नॉट माई फ्रेंड, ही इज नॉट माई एनिमी, ही इज नॉट माई फ्रेंड, ही इज नॉट माई एनिमी, ठीक। अब इसको हम जोड़ेंगे, तो जब भी नेगेटिव आएगा तो यहाँ नेगेटिव की जगह पर हम ये नाइदर को लगाएंगे, ठीक। जैसे और दूसरी जगह पर नार लगाएंगे। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, पहले ये वाला सेंटेंस लिखते हैं सी ई, जब यहाँ पर लगाएंगे नाइदर, नाइदर, ठीक। माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, ठीक। अब क्या करेंगे, और लिखेंगे नॉर लिखेंगे, नॉर, ठीक। एनिमी, ठीक। इन नाइदर माई फ्रेंड नॉट एनिमी, इज नाइदर माई फ्रेंड नॉट एनिमी, न तो वो मेरा दोस्त है और न मेरा दुश्मन है, न तो वो मेरा दोस्त है और न मेरा दुश्मन है, ठीक। देखते नेक्स्ट। अब आता अदरवाइज या एल्स। देखो दोनों सेम जगह पर लगेंगे, या तो ये लगा सकते हैं या ये लगा सकते हैं। इसके हिंदी अर्थ होगा अन्यथा, ठीक। जैसे यहाँ पर एक स्टेटमेंट रहता है, जैसे वर्क हार्ड, ये स्टेटमेंट है या ऑर्डर है, ठीक, कि कठिन परिश्रम करो, और फिर उसका परिणाम लिखा होता है कि अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, ये उसका परिणाम है, ठीक। तो हम इस वाले सेंटेंस को भी बीच, मतलब ये वाले कंजक्शन को भी बीच में ही लिखेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, ठीक। तो लिखेंगे वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, ठीक। अब लिखेंगे अदरवाइज, अदर, देखो अदरवाइज भी लिख सकते हैं या एल से भी लिख सकते हैं, तो हम एक जगह अदरवाइज लिख लेंगे, दूसरी जगह एल से लिखेंगे, ठीक। अदरवाइज अब ये वाला सेंटेंस पूरा पूरा लिख दो, यू विल नॉट पास, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, ठीक। कठिन परिश्रम करो या कठिन मेहनत करो, अन्यथा तुम पास नहीं होगे, अन्यथा तुम पास नहीं होगी, या अन्यथा तुम सफल नहीं होगे, ठीक। कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम सफल नहीं होंगे, ठीक। एक दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, जैसे अदरवाइज एल्स अन्यथा, ठीक। जैसे रन फास्ट यू विल लूज अ रेस, रन फास्ट, ठीक, यू विल लूज अ रेस, ठीक। जैसे ये भी स्टेटमेंट है और ये इसका परिणाम है, ठीक। तो जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे रन फास्ट, ठीक, और लिखेंगे, अब एल से लिख लेते हैं। देखो ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, सेंटेंस है भाई, अंतर में ये अर्थ में अंतर नहीं आएगा, ठीक। तो रन फास्ट एल्स यू विल लूज द रेस, ठीक। रन फास्ट एल्स यू विल लूज द रेस, ठीक। तेज दौड़ो अन्यथा तुम रेस हार जाओगे, तेज दौड़ो अन्यथा तुम रेस हार जाओगे, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।